दिल्ली में अपनी पुस्तक अपनापन माई एक्सपीरियंस विद नरेंद्र मोदी के लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने शुरुआती अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तब लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कल्पना भी मुश्किल थी। चौहान ने बताया कि भाजपा की एकता यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को इसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और तभी उन्होंने उनके भीतर राष्ट्रभक्ति और जन जन तक पहुंचने की सोच देखी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई किताब अपनापन माई एक्सपीरियंस विद नरेंद्र मोदी के विमोचन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को लेकर कई अहम बातें साझा की। उन्होंने कहा कि उस दौर में कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कल्पना करना भी बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता था। उस समय भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई थी जिसमें लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस ऐतिहासिक यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात में ही उन्होंने उनकी दूरदृष्टि, जनसंपर्क की क्षमता और राष्ट्रभक्ति की भावना को महसूस किया था। चौहान के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि तिरंगा सिर्फ लाल चौक पर ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के दिल में फहराना चाहिए। उन्होंने इसे मोदी के राष्ट्र निर्माण के व्यापक विजन का प्रतीक बताते हुए कहा कि यही सोच आज भी देश को प्रेरित कर रही है। और उस समय में लोकसभा का पहला चुनाव, उपचुनाव जीता ही जीता था। मेरे पास स्वर्गीय प्रमोद जी का फोन आया कि एकता यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बना रहे हैं, तुम उस केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में काम करो। और तब मेरी पहली मुलाकात हुई आदरणीय नरेंद्र भाई से। पहली बैठक में जो मैंने उनके आइडियाज देखे, यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के, लोगों को बांधने के, देशभक्ति की भावना भरने के, उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं फहराया जाएगा, तिरंगा देश के जन जन के मन में फहरे, तिरंगा देश के नौजवान के हर नौजवान के दिल में फहरे, ये प्रयास किया जाएगा। और इसलिए ये विचार हुआ कि एक यात्रा क्यों, एक मुख्य यात्रा होगी और एक मुख्य यात्रा में कई उप यात्राएं जुड़ेंगी जो पूरे देश को मथती हुई, जनता को जनता में देशभक्ति का भाव भरती हुई श्रीनगर की तरफ बढ़ाएगी। और सचमुच में वैसे ही हुआ। देशभक्ति का ऐसा ज्वार मुझे आज तक याद है। केसरिया वाहिनी के संयोजक के नाते मैंने देश भर का दौरा किया। देश भर में नारे लगते थे, कश्मीर हमारा माथा है और दिल्ली दिल की रानी है, खबरदार देश के दुश्मनों, मिटने को आतुर अपनी जवानी है। युवा निकल पड़े थे उस समय। मुझे याद है 23 जनवरी को फगवाड़ा में आतंकवादियों ने एकता यात्रा में जा रहे कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे बस पर हमला किया। 6 कार्यकर्ता बलिदान हो गए, शहीद हो गए। लोगों ने सोचा कि अब ये यात्रा रुक जाएगी, लेकिन नरेंद्र भाई ने गरज कर उस समय कहा था, श्रीनगर के लाल चौक पर पोस्टर चिपकाए गए आतंकवादियों के द्वारा, दीवारों पर लिखा गया है कि आओ, किसको अपनी मां ने दूध पिलाया है, श्रीनगर के लाल चौक पे आओ, तिरंगा झंडा फहराओ, अगर जिंदा वापस लौट गए तो आतंकवादी इनाम देंगे। और तब नरेंद्र भाई ने कहा था, 26 जनवरी में कुछ ही घंटे शेष है, लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है।